ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच लोकतंत्र के त्योहार और होली पर्व के रंग में किसी प्रकार का भंग डालने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहे जाने वाले जोधपुर में पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जोधपुर का अभय कमांड सेंटर शहर के चप्पे चप्पे पर अपने 800 से अधिक हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेगा। वहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त 360 डिग्री तक घूमने वाले कैमरे से भी शहर में होने वाली हर हलचल पर 24 घंटे जोधपुर पुलिस के जवान नजर बनाए रखेंगे। जोधपुर पुलिस अपने डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हुए पूरे शहर भर में पैनी नजर बनाए हुए हमारे साथ में है जोधपुर के डीसीपी मुख्यालय शरद चौधरी। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, जोधपुर का अभय कमांड सेंटर के करीब 700 से अधिक कैमरे जो हैं वो शहर में निगरानी रखेंगे, क्या विशेष व्यवस्थाएं रहेगी इन दिनों? देखिए, तुरंत तो आपको ध्यान में है कि रंगों का त्योहार होली हमारे सामने है। 1 महीने के अंदर जैसे चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करी है, 26 तारीख को जोधपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके चुनाव भी होंगे। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस इसके लिए मुस्तैद है और तैयार है। हमारे पास जो अन्य पुलिस के तरीके हैं उसके अलावा एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप्ड इक्विप्ड अभय कमांड सेंटर है। इसके माध्यम से लगभग 800 कैमरे जो पूरे शहर भर में लगे हुए हैं, हमारे जवान निगरानी रखते हैं। कोई भी घटनाक्रम होता है उसके ऊपर हमारी पैनी निगाह रहती है, उसके फुटेज हैं, रिकॉर्डिंग है, जिसकी मदद से हम क्राइम को ट्रेस करने में हमें बड़ी सहायता मिलती है और बड़ी शीघ्र ही कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट या अपराध जोधपुर शहर में होता है उसको अपराधियों को पकड़ने में और उस पे अंकुश लगाने पे जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस कामयाब रहती है। और सर, जैसा कि 360 डिग्री के कैमरे भी लगाए गए हैं और चुनाव में भी अभी 1 माह बाकी है और होली भी है, तो क्या विशेष व्यवस्थाएं रहेगी डिजिटलाइजेशन के उपयोग के साथ में पुलिस कमिश्नरेट की? देखिए, जो पुलिस की जो रूटीन व्यवस्था होती है, हमें मुख्यालय के निर्देशानुसार आरएसी की कंपनीज मिलेंगी, हम डिप्लॉय करेंगे। हमें आरपीटीसी पीटीसी का जाब्ता मिल रहा है, वो हम डिप्लॉय करेंगे। हमारा पूरा जो कमिश्नरेट के अधिकारी, एसएचओ, थाने का जाब्ता, पुलिस लाइन का जाब्ता, वो पुलिस कमिश्नर जोधपुर के निर्देशानुसार एक विस्तृत आदेश निकला है, उसके तहत वो डिप्लॉयड रहेगा। ये सारी ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं हैं जो हमेशा होती रही हैं और इस बार भी होंगी और हर बड़ी व्यवस्था में होती है। प्लस ये जो लेटेस्ट अभय कमांड सेंटर है जिसमें लेटेस्ट कैमरेज हमारे पास हैं, 360 डिग्री पे काम करने वाले कैमराज हैं, पीटीजेड कैमराज हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उससे ये इंस्टॉल्ड है सारा। इसके माध्यम से यहाँ पर बैठ करके पूरे शहर पर हम निगरानी रखते हैं, ये एडेड बेनिफिट है। और जो कोई अगर घटनाक्रम करता है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद रहती है। तो यदि कहीं कोई वारदात होती है, जैसे अभी अशोक उद्यान में 5 लाख रुपए लूटने की वारदात हुई, कुछ दिनों पहले ओल्ड कैंपस में एक गैंगरेप की घटनाक्रम हुआ था, वो हमारी जानकारी में आता है। तत्काल हम इस अभय कमांड सेंटर में जो सीन ऑफ क्राइम है उस पर जाकर के वहाँ किसका मूवमेंट है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो चेहरे नजर आते हैं। जैसे ही चेहरा नजर आ गया हमको, तो अब उसका नाम पता ही तो तलाश करना है कौन व्यक्ति है। तो वो जो ब्लाइंड वारदात होती है वो हम खोल पाने में कामयाब होते हैं। तो ये अभय कमांड सेंटर, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, इसके कैमराज और इस पे लगा हुआ जाब्ते की मदद से जो ब्लाइंड अपराध हो गए कि हो तो गया अपराध लेकिन किसने किया पता नहीं है, इसमें बहुत बड़ी इस तकनीक की मदद मिलती है। सर, और भी कुछ आगे इसमें विस्तार करने का या डिजिटल और इसको और अधिक जो उपयोग बनाने में भी कुछ प्लान चल रहा है? जहाँ तक जितनी मेरी जानकारी है, हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनपुट डालेंगे और जो लेटेस्ट टेक्निक के जो कैमरेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा इनोवेटिव है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उस टेक्नोलॉजी के चलते हम उसकी डिमांड अपने सीपी साहब के माध्यम से पुलिस पीएचक्यू जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहाँ भेजते हैं प्रक्रिया के तहत। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो डीओआईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से हमको ये सारी कैमराज, सारे टीवी स्क्रीन्स और ये सारी व्यवस्था मिलती है। तो वो भी हमने समय समय पर अपनी डिमांड भेजते रहते हैं। शहर बढ़ रहा है, ज़्यादा कैमरे की आवश्यकता है, ये चीज़ हम समय समय पर भेजते रहते हैं और एक प्रक्रिया के तहत हमें ज़्यादा संख्या में कैमरे, ज़्यादा संख्या में टीवी, उन्नत तकनीक मिलती रहती है जिसका कि हम समावेश करते जाते हैं और बेहतर से बेहतर ये अभय कमांड सेंटर की जो क्षमता है वो बढ़ती रहती है।
तो ये थे जोधपुर के डीसीपी मुख्यालय शरद चौधरी, जिन्होंने एनडीटीवी से विस्तार से बताया कि होली और चुनाव को लेकर अभय कमांड सेंटर कितना मुस्तैद है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, अभय कमांड सेंटर में जो है शहर के चप्पे चप्पे पर जो है, चाहे वो सेंसिटिव क्षेत्र हो, वहां पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं, और पूरे 24 घंटे जो है पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पे मुस्तैदगी के साथ में जुटे हुए हैं। और अब जल्द ही जो है चुनाव के बाद में भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का भी जो है वो उपयोग जो है वो जोधपुर की इस अभय कमांड सेंटर में किया जाएगा, जहां कहने वाली बात है कि अब चुनाव के रंग और होली के रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।